ठीक है, कोनिक के ही पार्ट है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में भी वही, कोनिक में क्या डिफरेंस पड़ी थी? इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line is always constant. A fixed line is always constant and greater than unity. एक पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करता है कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो तो कोनिक आता है। ये कांस्टेंट 1 से ग्रेटर है तो यूनिटी से ग्रेटर है तो हाइपरबोला है, यूनिटी के बराबर है तो पैराबोला है, यूनिटी से लेस है तो इलिप्स है। P एक मूविंग पॉइंट है, S फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन जिनको हम फिक्स पॉइंट को फोकस और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये एक PS अपॉन PM that is constant E and E is greater than 1, then locus of P will be hyperbola। तो P का लोकस क्या होगा? हाइपरबोला होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ा, इलिप्स पढ़ा, वैसे ही है अगला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सेम है हाइपरबोला में भी स्टैंडर्ड, जैसे इलिप्स में पढ़ते हैं क्या था वहां पर, फोकस कहां लिया था? AE0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A बाई, एग्जैक्टली सिमिलर है। एक फोकस क्या ले लें? AE0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू A बाई, क्लियर है? देखें, फोकस लिया है AE0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A बाई। अच्छा, x एक्सिस y एक्सिस से बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन पॉइंट वही है। तो इक्वेशन भी सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होगा जो इलिप्स और हाइपरबोला में है, इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आएगी। डायग्राम अगर आप देखोगे x एक्सिस y एक्सिस बनाते हुए तो ये 0 0 पॉइंट होगी, फोकस है AE0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू A बाई, ये हो गया x इक्वल टू A बाई और यहाँ आएगा फोकस AE0। इलिप्स में क्या होता था? फोकस इधर, डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ, क्यों? यहाँ ऐसे क्यों बन गया? E1 से ग्रेटर है, E1 से बड़ा हुआ तो A बाई E छोटा होगा, AE ज्यादा होगा, AE बड़ा होगा। डायग्राम का डिफरेंस है लेकिन वैल्यू सेम है, E की हम कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं, इसलिए इक्वेशन सेम आएगी। अब जैसे कि मान लीजिए पॉइंट P है, मूविंग है पॉइंट XY, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, तो ये लिखते हैं मींस PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो PS स्क्वायर बराबर कितना आ गया? E स्क्वायर PM स्क्वायर। PS स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस AE स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर PM E स्क्वायर। देखिए PM डिस्टेंस कितनी होगी?
ये डिस्टेंस निकालना है हमें। इसे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाले तो ये डिस्टेंस है एक्स, और ये कितनी है डिस्टेंस a अपॉन e, तो ये वाली कितनी होगी x माइनस a बाई e। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया x माइनस a अपॉन e होल स्क्वायर, और स्क्वायर करते हैं इधर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a अपॉन e इंटू x प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ से कौन सा टर्म कैंसिल हुआ, 2aex कैंसिल, ये बन जाएगा e स्क्वायर x स्क्वायर इधर ले आओ तो 1 माइनस e स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम है, देख लीजिए यही आई थी इलिप्स में, इसको हमने b स्क्वायर लिखा था, कोई डिफरेंस नहीं है, डायग्राम का डिफरेंस जरूर आ रहा है, बाकी ये आप वहां से चेक कर सकते हैं जो आपने इलिप्स में लिखा था, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम लिखी हुई। लेकिन यहाँ पे हम इसे बी स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्यों, ई 1 से ग्रेटर है, 1 माइनस ई स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू निगेटिव, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है, स्क्वायर ये निगेटिव होगा, तो बी स्क्वायर को हम निगेटिव वैल्यू तो लिख नहीं सकते, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, ई 1 से छोटा था तो लिख सकते थे क्योंकि उस केस में ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करते हैं पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्यों, ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, ई 1 से ग्रेटर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया है, बी स्क्वायर किसके प्लेस पे लिखा है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे, वहां पे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के प्लेस पे लिखा था, ये डिफरेंस इलिप्स हाइपरबोला, ठीक है। बाकी देखिए वैल्यू सेम ली तो यही सेम इलिप्स आ रहा है, इलिप्स में हमने ये पढ़ा था, इलिप्स में जैसे आया था वैसे ही हाइपरबोला आ रहा है, इलिप्स में पढ़ा था। दूसरा अगर फोकस ले ले माइनस ए, ये माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ए, देखिए डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ए ले लें और फोकस ले लें कहाँ माइनस ए 0 पर, तभी क्या होगा सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस करोगे, यहाँ प्लस करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा फिर से। ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, तो पी एस डैश बराबर ई पी एम डैश करेंगे, अगेन सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन आएगी, फिर से माइनस कॉमन लेंगे, ये है, तो लिख लेते हैं इसी को, the same equation is obtained when focus is minus a0 and directrix is x is equal to minus a upon e। फोकस ये हो डायरेक्ट्रिक्स ये हो तो भी इक्वेशन सेम है। नोट करेंगे, कोई डाउट है किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताएं। अच्छा एक बात और बताइए, इलिप्स में जब हमने पढ़ा था तो a ग्रेटर देन b आया था ना, जब हमने इसे रिप्लेस किया तो क्या लिखा था, a विल बी ग्रेटर देन b, यहाँ क्या होगा, a ग्रेटर देन b होगा या लेस देन b होगा या इक्वल टू हो जाएगा, बताइए। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती,
ए ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है ई की वैल्यू पे। ई √2 हो गया तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, √2 से छोटा हुआ 1 और √2 के बीच में होगा तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। √2 से बड़ा हो गया तो बी ए से बड़ा हो जाएगा। तो वो अलग अलग केसेस में सभी पॉसिबिलिटी, तो ये भी नोट कर लें। हियर ए मे बी ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू बी। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि ए बी से बड़ा ही होना चाहिए या छोटा ही होना चाहिए या एक, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। अब पढ़ते हैं इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए डिफरेंट पॉइंट्स। डायग्राम इसका अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हाइपरबोला मिलेगा, 2 ब्रांचेस आती हैं, वही बना लेंगे फिर से अलग। तो इस हाइपरबोला के लिए पॉइंट्स देखते हैं। जैसे इलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए, स्टैंडर्ड के लिए हमने पॉइंट्स देखे थे, ठीक उसी तरह से इस हाइपरबोला की बात करते हैं। और हाइपरबोला x² / a² - y² / b² is equal to 1। ऐसे बना देते हैं डायरेक्ट, y एक्सिस, x एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर है x = a/e, ओरिजिन ये है x = -a/e दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे आएगा। ठीक है, माउथ ओपनिंग बहुत ज्यादा होगी, पैराबोला की तरह नहीं होगी। ठीक है, पूरा ठीक है, हाइपर हो गया है पैराबोला। काफी देर से प्यार से बोलते बोलते गुस्सा हो गया है तो फिर हाइपर होके बोलते हैं कि बहुत देर से बोल लिया प्यार से, तो ऐसे है हाइपर। आप लोग का हाइपर नहीं होना, ध्यान से आराम से करते हैं इसको। इस हाइपरबोला के लिए पॉइंट्स, फर्स्ट सेंटर। सेंटर क्या डेफिनेशन बताई गई थी, जो इलिप्स है वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होगी, देखिए 2 ब्रांचेस हैं, इसको ज्वाइन करते हुए ये भी एक कॉर्ड है हाइपर, ये भी कॉर्ड है, केवल एक ब्रांच पर रहे वो भी कॉर्ड है। सेंटर क्या है, डेफिनेशन भी यहां मैं लिख रहा हूं फिर से, जो कि इलिप्स में लिखी थी, रिलेटेड है इलिप्स और हाइपरबोला। मतलब आप हाइपरबोला पढ़ रहे थे, इलिप्स भी इसमें थोड़ा रिवाइज टाइप से हो रहा है। ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू इट, जो भी कॉर्ड्स इससे पास होती हैं, गेट्स बाइसेक्टेड एट इट, वो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर सेंटर क्या होगा इसका, 0 0। इसका सेंटर जो होगा हाइपरबोला का वो होगा 0 0। सेकंड, फोकस, इस हाइपरबोला के फोकस क्या हो, यही फोकस है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट्स, that is AE0 and -AE0 S dash, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फोकस है। थर्ड, डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस क्या होगी, x = +-a/e, ये है डायरेक्ट्रिसेस, ये तो थी।
वर्ड और क्या यूज किया था हमने, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वही है जो कि इलिप्स में था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है क्या है, एस एस डैश, कितनी है वो, 2AE। ठीक है, यहाँ पे नाम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है, इधर नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। वहां पे मेजर माइनर इसलिए था क्योंकि एक एक्सिस बड़ी थी और एक छोटी थी। यहाँ पर तो दोनों एक्सिस की बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं बड़ी छोटी के लिए, क्योंकि ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। यहाँ नेम है ट्रांसवर्स एक्सिस। पहला नाम ट्रांसवर्स एक्सिस, वहां पे क्या थी डेफिनेशन, कॉर्ड ज्वाइनिंग फोकस, जो फोकस को ज्वाइन करते हुए थी वो कॉर्ड। ऐसे ही यहाँ पे अगर कॉर्ड ज्वाइनिंग फोकस कहेंगे तो ये कॉर्ड आ जाएगी, फोकस से जो पास हो रही ए डैश, कॉर्ड पासिंग थ्रू बोथ द फोकस। इस मेजर एक्स सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हाइपरबोला के साथ, उसी को कहते हैं वर्टाइसेस। तो ये है वर्टाइसेस, वर्टेक्स इस हाइपरबोला के दो वर्टेक्स हैं। वर्टाइसेस क्या है, A0 एंड -A0, सेम जैसा कि इलिप्स में था। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का एब्रिविएशन है T है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, A डैश, वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस 2A, वही जो मेजर एक्सिस वहां थी, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस उसके इक्विवेलेंट है 2A। नेक्स्ट नेम है कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या नेम है, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। सिमिलर डेफिनेशन वहां भी, माइनर एक्सिस का था, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेंटर से पास होने वाली यहाँ कौन सी लाइन हुई, ये वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को ये हाइपरबोला कहां कट करता है, कहीं नहीं कट करता। अगर आप x0 रखोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर -b स्क्वायर, वाई बराबर प्लस माइनस आयोटा b आएगा ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो इमेजिनरी एक्सिस इसी को कहते थे, वाई एक्सिस को। अगर उससे हम सोचें कि यहाँ पे दो पॉइंट अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, 0b और एक 0 -b, इनसे हाइपरबोला कहीं पास नहीं होता। लेकिन उसी तरह से जैसे माइनर एक्सिस करेस्पॉन्डिंग, तो पॉइंट्स को समझने के लिए दो पॉइंट्स अपनी तरफ से इसमें लेते हैं, वो 0b और 0 -b, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, b डैश 2b, जो कि सिमिलर है माइनर एक्सिस जो हमने इलिप्स में पढ़ा। नोट कर लीजिए, 6 तक कोई डाउट हो तो बताइए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या लेंगे, इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट क्या ले सकते हैं, a sec थीटा, b tan थीटा। चलिए आता है a sec थीटा, b tan थीटा। देखिए a sec थीटा रखेंगे, a स्क्वायर कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा, ना b स्क्वायर कैंसिल, माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, तो उससे बनाएंगे a sec थीटा, b tan थीटा। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को इलिप्स में, केवल इलिप्स में नाम था डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। वैसे इसेंट्रिसिटी आया था सभी क्वेश्चंस में मैक्सिमम, वैसे यहाँ भी इसेंट्रिसिटी है। एक और नाम है
हाइपरबोला के लिए कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए क्या नाम है दूसरा, कर्वेचर ऑफ हाइपरबोला। कर्वेचर मतलब ये कितना स्लोप कितना ज्यादा कम आ रहा है ये। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे हमने किस फॉर्मूले से लिखी थी, बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद किए वहां था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, लेटस रेक्टम। और परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से जो पास हो, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम सेम है जो कि क्या था, प्लस माइनस ए कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सेम। कैलकुलेट करना है तो यही करना है आपको। यहाँ पे रखिए ये लेटस रेक्टम का फर्स्ट लेटस रेक्टम, एक्स ए रखिए यहाँ पर, वाई आई ऐसे इधर दूसरा लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगेन सेम, क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर बाई, सेम ऐसे b स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई, b स्क्वायर को क्या लिखोगे, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो मैं दूसरा फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। पहला तो ये, दूसरा भी बताएगा ना, 2 इंटू e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वो देखिए a कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा 2 इंटू e इंटू ae माइनस a बाई ae माइनस a बाई कितना है, ये है डिस्टेंस है ae और ये है a बाई, ae माइनस a बाई कितना हुआ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। तो सेम फार्मूला है नेक्स्ट वन, 2e इंटू e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। नोट करें और बताएं कोई भी प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट फिर हम देखेंगे इसमें, फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस, फिर से वही डायग्राम बना ले हाइपरबोला का। फोकल डिस्टेंस के लिए मैंने फिर से अलग से देख लिया कहीं, ठीक है, पॉइंट समझ में आना चाहिए। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकस से डिस्टेंसेस, ए पी एक्स वाई है, इसकी फोकस से डिस्टेंस। याद करो, बताओ क्या था इलिप्स में, फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस पी एस, क्या आया था, फोकल डिस्टेंस a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स, a माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या आता है, ये देखिए पी एस निकालना है हमको, t टाइम्स पी एम, भाई डायरेक्ट से कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया x और ये कितनी डिस्टेंस a बाई, ये कितना होगा x माइनस a बाई, क्या लिखोगे e पी एम, दैट इज e इंटू एक्स माइनस a बाई, यहाँ आ रहा है e x माइनस a, इलिप्स में आता है a माइनस e x, और दूसरे फोकस से निकालेंगे ps डैश, तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरी आएगी pm डैश, दैट इज x प्लस a बाई, ps डैश होगा e pm डैश, दैट इज e इंटू x प्लस a बाई, कितना हो गया e x प्लस a। एक फोकस से डिस्टेंस e x माइनस a होगी, दूसरे से e x प्लस a होगी।
इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, PS डैश माइनस PS 2A। अच्छा यहाँ पे है इस ब्रांच पर तो PS डैश माइनस PS आ रहा है, यहाँ इस ब्रांच पे होगा तो PS माइनस PS डैश 2A आएगा। PS डैश करोगे तो कम आएगा, माइनस PS माइनस 2 आएगा। तो मॉडुलस अगर ले लें तो दोनों ब्रांचेस आएंगे। इसी ब्रांच को ले, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, वहां क्या था एलिप्स में, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस हमेशा कांस्टेंट होता है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। यहाँ क्या है, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस हमेशा कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस is constant and equal to, difference of focal distances is constant and equal to length of transverse axis। जैसे कि हमने इलिप्स में दूसरी डेफिनेशन यहां से लिखी थी, वैसे ही हाइपरबोला में भी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़े हैं, एंड द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला वेरी सिमिलर टू इलिप्स। नोट करेंगे, फिर देखते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या होता है अनदर डेफिनेशन, वेरी सिमिलर वन, और ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिखा था, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट moving such that difference of its distances from two fixed points is always constant। देखिए यहाँ पे ध्यान से, PS डैश माइनस PS, ये दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2a, उससे ये 2a कम है क्योंकि E 1 से बड़ा होता है। उसमें क्या था, sum of distances is always constant and greater than distance between fixed point, and यहाँ पे क्या है, and less than distance between fixed point, ये है another definition of hyperbola। एक पॉइंट का लोकस है वो इस तरह से मूव करता है कि इन दो पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और फिक्स पॉइंट्स की डिस्टेंस जो होती है उनसे कम होती है। मान लीजिए यहाँ एक P है मूविंग पॉइंट, ये A है फिक्स्ड, B है फिक्स्ड, and for any hyperbola it is applicable, not only standard hyperbola। ऐसे हो एक PA minus PB is equal to K लिखा है, that is constant आ रहा है। केवल PA minus PB लिखा है तो एक ब्रांच आएगी हाइपरबोला की, दोनों ब्रांचेस चाहिए तो मॉड होना चाहिए, मॉडुलस PA minus PB is equal to constant, and ये जो कांस्टेंट है K क्या हो, लेस देन AB है, then locus of P is hyperbola। तो इस P का लोकस क्या होगा, हाइपरबोला। और ये फिक्स पॉइंट क्या है, ये फिक्स पॉइंट ही फोकस है इसके, विथ फोकाई एट A एंड B। A और B पर क्या होंगे फोकस। इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी है तो क्या है, ये जो कांस्टेंट है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। देखिए ये जो कांस्टेंट आता है वो क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये कांस्टेंट K ही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, दैट इज 2a, और
AB ये क्या है 2AE, क्योंकि फोकस की वजह से डिस्टेंस 2AE होती है, तो 2AE अपॉन 2A इसेंट्रिसिटी। अगर इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी हो वो क्या होगी AB अपॉन K, AB डिस्टेंस 2AE अपॉन 2A। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। Next, another way of writing equation of a hyperbola. Very similar इलिप्स में पढ़ा था हमने, वैसे ही हाइपरबोला में भी another way of writing equation of a hyperbola. फर्स्ट वैसे ही देखना है हमें, ये हाइपरबोला है, क्या है इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट है अगर p x y, तो ये एक्सिस कौन सी है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है y, कॉन्जुगेट एक्सिस से x है क्या। तो यहाँ पे इस x के प्लेस पे क्या लिख देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy from conjugate axis whole square अपॉन a क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ, ट्रांसवर्स एक्सिस है 2a, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस का हाफ मींस सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है डिनोमिनेटर में, ऊपर डिस्टेंस है कॉन्जुगेट एक्सिस से लेकिन डिनोमिनेटर में है ट्रांसवर्स एक्सिस, और पहले कॉन्जुगेट एक्सिस से हाइपरबोला में माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ pxy, pxy y क्या है इससे डिस्टेंस है ट्रांसवर्स एक्सिस, फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस होल स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1। नोट करेंगे, ये है दूसरा, ऐसा ही हमने इलिप्स में भी पढ़ा था। इसके बाद इलिप्स में क्या पढ़ा था वर्टिकल इलिप्स देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, a ग्रेटर देन b a लेस देन b, लेकिन यहाँ तो a ग्रेटर देन b लेस देन b होता नहीं, लेकिन यहाँ भी एक वर्टिकल हाइपरबोला बनता है उसके करस्पॉन्डिंग, उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। Two hyperbolas are said to be conjugate of each other, conjugate of each other if transverse axis and conjugate axis are one, becomes coincides भी कर सकते हैं, one becomes conjugate axis and transverse axis of other respectively। क्या हो पहले की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो सेकंड के कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाए, लेंथ ही नहीं वही एक्सिस ही, एक्स एक्सिस है तो वो ये ट्रांसवर्स एक्सिस ये कॉन्जुगेट हो जाए सेम, और ये क्या हो जाए कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए,
तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 1 है ना, यहाँ क्या होता है -1। ये इसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यही वर्टिकल हाइपरबोला मिलेगा। अगर आप फोकस 0b डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू b बाई a ले, जैसे कि इलिप्स में लेते हैं, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इसके लिए भी वैसे ही पॉइंट देख लेते हैं। देख लीजिए ये y एक्सिस कहां कट करेगा, 0b 0 माइनस b पे, एक्सिस कट नहीं करेगा। और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ इक्वेशन चेंज हो गई है, इलिप्स में इक्वेशन सेम होती है, a b से बड़ा या छोटा होता है, यहाँ पे a b से बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ इक्वेशन चेंज हो गई, यहाँ -1 प्लस 1। ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। डायग्राम ये x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू b बाई हाइपरबोला, ऐसे मिलेगा। फोकस होगा 0 b, सेंटर वही है 0 0, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू माइनस b बाई, दूसरा फोकस होगा 0 माइनस b। इस तरह से हाइपरबोला। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे तो सेंटर इसका भी 0 0 ही है, फोकस 0 प्लस माइनस b है, और आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, फोकस 0 b और डायरेक्ट्रिक्स से लेकर के हाइपरबोला कैलकुलेट करके देखिए। और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए। यहां पर आप देखेंगे इसेंट्रिसिटी के लिए, तो इसमें जब आप 0 b और ये लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर रिप्लेस हुआ होगा, इसके प्लेस पर b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर, b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे a स्क्वायर लिखा जाएगा। जब 0 b डायरेक्ट्रिक्स से लिखोगे तो ये हाइपरबोला है। तो यहां से इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, इसमें आएगी √1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, वेरी सिमिलर टू जो वर्टिकल इलिप्स है, वहां पे क्या है 1 माइनस a स्क्वायर बाई माइनस, यहां प्लस है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस SS dash 2b, वर्टिकल इलिप्स से रिलेट कर सकते हैं कई पॉइंट्स को। वर्टाइसेस यहाँ पर ये पॉइंट है, ये 0 b 0 माइनस b, ये वर्टाइसेस एंड 0 b एंड 0 माइनस b। Therefore length of transverse axis, इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है 2b, एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 2a। यहाँ दो पॉइंट आप लीजिए, इनसे हाइपरबोला नहीं पास हो, a0 एंड माइनस a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
इसमें चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है ना। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट a tan थीटा b sec थीटा। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में अगर बात करें तो अगेन सिमिलर टू वर्टिकल एलिप्स, क्या आएगा एक्सट्रीमिटीज एंड पॉइंट होंगे प्लस माइनस a स्क्वायर बाय b प्लस माइनस b। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, या वर्टिकल एलिप्स में आता है 2a स्क्वायर अपॉन b। लास्ट वन फोकल डिस्टेंसेस देखते हैं। फोकल डिस्टेंसेस क्या पढ़ा था फर्स्ट हाइपरबोला में? एक फोकस से डिस्टेंस ex माइनस a, यहाँ क्या आएगा ey माइनस b, एंड दूसरे से ey प्लस b। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ps माइनस ps डैश का मॉडुलस अगर आप लेते हैं ey कैंसिल 2b, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। हमेशा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। जैसे वहां सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस हमेशा मेजर एक्सिस आता है। कोई भी इलिप्स लें, वैसे ही कोई भी हाइपरबोला लें, हमेशा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा। नोट करिए। नोट करिए जल्दी से। बुलाना उसके बाद ना बच्चों से पूछ लेना। देखते हैं कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड। If A1 and A2 are eccentricities of a hyperbola, and its conjugate, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1. E1 E2 इसेंट्रिसिटीज हैं एक हाइपरबोला की और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो क्या होता है 1 upon E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए E1 क्या था रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एलसीएम लेके स्क्वायर करें तो E1 स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड E2 रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, E2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहां से आ गया 1 बाई E1 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 बाई E2 स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर कितना हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, ऐड करते हैं तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखेंगे फिर सेकंड पॉइंट।
एक हाइपरबोला के अगर दोनों फोकस लेते हैं, फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के फोकस ले लेते हैं, तो 2 और कॉन्जुगेट के 2, 4 हो गए। ये चारों जो वर्टिकल पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, या ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे होते हैं, सर्कल पे होंगे तो कौन साइक्लिक होंगे, और वो चारों मिलकर के एक स्क्वायर के वर्टिसेस होते हैं, एंड इट्स कॉन्जुगेट आर कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक। तो वैसे अपने आप ही बन जाएगा अगर वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, एंड आल्सो फॉर a स्क्वायर। देखते हैं फर्स्ट हाइपरबोला के फोकस क्या थे, ए इवन ले लेते हैं, ए इवन 0 माइनस ए इवन 0। दूसरे के क्या होगा, 0 बी ई 2, 0 माइनस बी ई 2, ठीक है। देखो डिस्टेंस हम लगाओगे तो इस साइड डिस्टेंस इक्वल आएंगे, ए स्क्वायर इवन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर इवन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई 2 स्क्वायर, सारे डिस्टेंसेस तो इक्वल दिख रहे हैं, रोम्बस तो ऐसे ही हो गया। अब अगर हम ये एंगल 45 कर दें, ये भी 45 आ जाएगा सिमेट्री से, ठीक है, हो जाएगा। इसके लिए इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप कितना होगा, ए बी सी डी, स्लोप ऑफ ए बी हो गया माइनस बी ई 2 अपॉन ए इवन, ई 2 अपॉन इवन यहां से कैलकुलेट करो, डिवाइड करोगे तो ई 1 बाई ई 2, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ई 1 बाई ई 2 है ए बाई बी, तो ई 2 बाई इवन, ई 2 अपॉन ए इवन, ई 2 अपॉन इवन आना चाहिए भाई में। अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो इससे डिवाइड करें, डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, e2 अपॉन e1 आएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है, e2 स्क्वायर बाई e1 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो बस। तो e2 बाई e1 की वैल्यू कितनी है, a बाई b कितना आ गया, -1, -1 मतलब ये एंगल कितना हुआ 135, ये कितना हो गया 45, तो इसका डबल ये भी 45, तो क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो कौन साइक्लिक भी, एक सर्कल के ऊपर भी हो, एक सर्कल पे हो तो उसे कहते हैं कौन साइक्लिक। हाइपरबोला में भी यही होता है, टू हाइपरबोलास को सिमिलर कहते हैं, टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर if they have same eccentricity, they have same eccentricity, eccentricity अगर सेम आ जाए तो सिमिलर का, ए और बी दोनों कोइंसाइड कर जाए तो वो कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करने से पहले एक और वर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताएं आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, if length of transverse axis is equal to length of conjugate axis, that is 2a is equal to b or a is equal to b, 2a बराबर to b तो 2 कैंसिल, a बराबर b, then hyperbola is called conjugate hyperbola, sorry rectangular hyperbola, rectangular hyperbola, rectangular hyperbola में क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल हो जाती है। इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है ना, बी की जगह ए लिख दिया तो ए स्क्वायर बराबर 1, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है रेक्टेंगुलर। वैसे एक फॉर्मेट और होता है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट कुछ आ जाए तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो बाद में। अच्छा इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होती है,
इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रूट ओवर क्या फॉर्मूला है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया √2। तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिक्स है √2 होती है। क्या √2 अगर किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आ जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कोई क्वेश्चन आता है तो हाइपरबोला वाला ही करना है। अगर ये फॉर्मेट है तो बस b के जगह क्या लिख देना है, कोई नया काम नहीं करना है। ये वाला फॉर्मेट आएगा तो वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइपरबोला में लास्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फाइंड एवरीथिंग फॉर हाइपरबोला। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 64y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, सेंटर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कैलकुलेट करें। और फिर से ओरिजिन शिफ्ट होगा तो मतलब इसमें भी क्या शिफ्ट हो जाता है, सेंटर शिफ्ट होता है, जैसे कि इलिप्स में किया था। स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है तो ओरिजिन किसी पॉइंट एच के शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए ये था हाइपरबोला, सेंटर था 0 0, अब यहां शिफ्ट हो गया सेंटर एच के उसी करस्पॉन्डिंग। या वर्टिकल वाला है तो ऐसे हो जाएगा शिफ्ट। इक्वेशन बस x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रही है तो हॉरिजॉन्टल वाला है, -1 आ रही है तो वर्टिकल वाला है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने। नोट कर लीजिए और इससे बनाइए। फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस हाइपरबोला। बना लें इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले और फिर उसे कंपेयर करें। तो इसमें x के टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, x का टर्म कौन कौन सा, 9x स्क्वायर माइनस 18x, 9 इसमें कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से माइनस 16 कॉमन लीजिए, y स्क्वायर प्लस 4y को क्या लिखोगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 89 उधर गया तो माइनस 89, इसके लिए क्या करना होगा प्लस 9 और इसके लिए माइनस 64। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए 4 into 16 माइनस 64 माइनस 64 कैंसिल, यहां से आएगा +1 into 9 9 9 कैंसिल। जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां ऐड हुआ है वही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना आ गया -144। इस 144 से डिवाइड कीजिए तो ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले इस फॉर्मेट में दे, अब -1 वाला है तो वर्टिकल वाला है। अब इससे पहले सेंटर लिखें, जीरो हो रहा है तो x - 1 बराबर 0 मतलब x की वैल्यू आ गई 1 और y + 2 0 बराबर y बराबर हो गया -2। सेंटर है 1 - 2। कंपेयर करेंगे a स्क्वायर 16 तो a है 4 b है 3। इस हाइपरबोला में सिंपलिसिटी कितना होती है √1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, -1 वाले में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो तो 1 + 16 बाई 25 बाई 9 का रूट 5/3। देख लीजिए इसेंट्रिसिटी 5/3 आएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इस हाइपरबोला में क्या होती है 2b, कितनी होगी 6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a 8,
ऐसे मिलेगा हाइपरबोला। ये सिर्फ फोकस +-5 सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा? बीई डिस्टेंस पर। वर्टिकली होगा सिर्फ 5 कितना होगा? बी इंटू ई 5, ये डिस्टेंस होगी 5। इसमें y कोऑर्डिनेट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा इस लाइन पर। तो फोकस का x कोऑर्डिनेट यहां देखिए, सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है 1 -2, 1 -2 में क्या करना है? बीई ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1, 3 एंड 1, -7। एक बार 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक बार 5 ऐड कीजिए। डायरेक्ट्रिसेस, ये लाइन कौन सी? y = -2, इसमें क्या ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट। b by e सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगी डायरेक्ट्रिसेस? वर्टिकल में b by e, तो डायरेक्ट्रिसेस है y = -2 ± b अपॉन e। b की वैल्यू 3, e की वैल्यू 5/3, डिवाइड किया तो क्या हो गया? -2 ± 9/5, that is y = -1/5 और -19/5। ये है डायरेक्ट्रिसेस। नोट करिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट locus of center of a circle which touches two given circles externally is a hyperbola। चलें और इस क्वेश्चन को बनाएं। Prove that locus of center of a circle which touches two given circles externally, that will be a hyperbola। Locus of center of a circle which touches two given circles externally। ऐसा ही जैसे कि एक इलिप्स में किया था हमने, एक सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, एक को एक्सटर्नली टच किया कर रहा है, ऐसा किया था क्वेश्चन, उसी टाइप का है ये भी। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। हो गया सर। कैसा क्या है सही कह रहा है। अब
सही को पता है आज जेईई मेंस का एग्जाम था, ठीक है। तो ये बच्चा 3 to 6 वाले में था, मैं तब क्लास में था। तो उसके बाद ये सेंटर, वैसे तो कई और बच्चों ने भी टेस्ट दिया है, लेकिन ये सीधे फिर वहां से टेस्ट से आया है। मुझे भी नहीं मालूम कि कैसा पेपर हुआ इसका, ये बताइएगा आपने आप इधर। हाँ, कैसा था पेपर? पेपर ठीक था सर। ठीक था? नहीं, आसान था। मैथ्स आसान था। और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत खतरनाक थी सर। केमिस्ट्री में भी कैलकुलस थी? कैलकुलेशन बहुत अच्छा, कैलकुलेशन थी। हाँ, और फिजिक्स? फिजिक्स तो ठीक था सर। ठीक था। कितने बना लिए? तो मैंने 54 बनाया सर। 54? ठीक है। और कॉन्फिडेंस क्या है कि कितने हो गए? यानी 200 समथिंग। 200 के समथिंग आ जाएंगे। ठीक है सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ, देखेंगे फिर रिजल्ट का। तो हाँ, 200 पे उम्मीद है कि अच्छा आएगा। तो ये मैंने कहा कि चलो बात कर लेते हैं आप लोग के सामने कि क्या हुआ। तो 300 में अगर 200 बता रहा है बच्चा तो ठीक है, बहुत बढ़िया है स्कोर। इस पे 99 परसेंटाइल तो आ ही जानी चाहिए। पिछले साल ये 12th पास में 130 मार्क्स आए थे, तो बता रहा था कि इसके 98 परसेंटाइल थे 300 में 130 मार्क्स पे। तो आना चाहिए 99 के बाद 1-2 डिजिट पॉइंट में। बाकी रैंक तो अभी नहीं दी जाती, रैंक जब चारों एग्जाम्स हो जाएंगे ना लास्ट में। इसको देखते हैं। प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस टू गिवन सर्कल्स एक्सटर्नली। ये दो गिवन सर्कल्स हैं, गिवन है, तो इसके सेंटर और रेडियस फिक्स होंगे। सेंटर भी फिक्स्ड और रेडियस भी फिक्स्ड। इसकी रेडियस r1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस r2, और एक और सर्कल है जो कि इनको एक्सटर्नल टच कर रहा है। इसका जो सेंटर है P, ये वेरिएबल, इसकी रेडियस r चेंज हो रही, ये वेरिएबल। अभी एक्सटर्नल टच कर रहा है तो PE डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी r प्लस r1। ऐसे ही PB डिस्टेंस क्या होगी? r प्लस r2, डिफरेंस PA माइनस PB कितना मिलेगा? R1 माइनस R2, PA माइनस PB, R1 माइनस R2 होगा क्या? ठीक है। तो ये क्या है? R1 और R2 कांस्टेंट है, तो R1 माइनस R2 क्या हुआ? कांस्टेंट। और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट कांस्टेंट हो। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी P वेरिएबल है, तो एक पॉइंट P ऐसे मूव करे कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो देन लोकस ऑफ P will be a hyperbola। P का लोकस क्या होगा? हाइपरबोला होगा। कोई डाउट इसमें? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलो और क्वेश्चंस कल करते हैं, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए इसमें।